हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का कारक विभक्ति प्रकरण चल रहा था। उसमें से लास्ट वीडियो में हमने अपादान कारक पंचमी विभक्ति कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में संबंध पद षष्ठी विभक्ति हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है संबंध पद षष्ठी विभक्ति का, उसका जो पहला सूत्र है वो है, सूत्र से पहले फ्रेंड्स पहले ये चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, संबंधः कारकम न भवति यतो ही क्रियया सह अन्वयः न भवति। यानी देखिए, जैसे हम लोग प्रथमा विभक्ति से लेकर अभी तक पंचमी विभक्ति चर्चा कर रहे थे, उसमें क्या बोल रहे थे हम, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सब बोल रहे थे हम। लेकिन जब अब ये षष्ठी विभक्ति की बात आई तो उसमें हमने कहा क्या, संबंध पद कहा, संबंध कारक नहीं कहा। अब ये सवाल आता है कि संबंध कारक क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, संबंध एक कारक नहीं होता है। तो वो क्या है, वो अगर संबंध कारक नहीं होता है तो वो क्या है, उसको संबंध पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये यतो ही क्रियया सह अन्वयः न भवति, क्योंकि वो क्रिया के साथ अन्वय नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी कि कारक क्या होता है, क्रियान्वितम कारकम। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्रियान्वितम कारकम यानी जो क्रिया को जो क्रिया के साथ अन्वय होता है उसको हम कारक कहते हैं। क्रियान्वितम कारकम यानी जो क्रिया के साथ अन्वय होता है उसको हम कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखें तो रामः विद्यालयम गच्छति। अब उस सेंटेंस में गच्छति क्रिया है, रामः विद्यालयम गच्छति, गच्छति के साथ राम का क्या है, संबंध है, विद्यालय का भी संबंध है, कर्म संबंध है। लेकिन दशरथस्य पुत्रः अगर ऐसा बोला जाए, या सुरेशस्य पुत्रः रामः विद्यालयम गच्छति, तो इसमें क्या होता है, सुरेशस्य, दशरथस्य जो भी है संबंध है इसका नहीं होता है, उसके साथ संबंध नहीं होता है। देखिए उसका सूत्र के साथ समझते हैं। पहला सूत्र जो है वो है से षष्ठी। अब से षष्ठी क्या है, यह अवशेषः सह शेषः, यानी जो अवशेष रह गया है वो शेष है। अवशेष मतलब क्या है ना, कारक प्रतिपादिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भाववादी संबंधः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। यानी कहने का अर्थ, जो अवशेष, यह जो कहा ना यह अवशेष, तो अवशेष मतलब क्या है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये सब होने के बाद अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सब होने के बाद जो बच गया है, तो बच गया कौन, संबंध जो बच गया है, ये हो गया शेष। तो इसी के हिसाब से शेष षष्ठी सूत्र से होगा शेषे षष्ठी, यानी वो जो शेष, जो अवशेष रह गया है वो षष्ठी है। और वही चीज मैं आप लोगों को बताई अभी पहले से बता चुकी, यतो ही क्रिया, ये जो कहा था ना क्रियान्वितम कारकम, यानी क्रिया के साथ जो अन्वय होता है। अब इस सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल में, दशरथस्य पुत्रः रामः वनम गच्छति, यानी दशरथ के पुत्र राम जो है वो वन जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं। अब देखिए इसमें जैसे कहा था इधर क्रियान्वितम कारकम, क्रिया के साथ अन्वय। देखिए वनम, गच्छति कहाँ जाता है, वन को जाता है, तो ये गच्छति की गच्छति क्रिया है, क्रिया के साथ इसका अन्वय हुआ। कह गच्छति, रामः गच्छति, अथवा पुत्रः रामः गच्छति। अब क्या हम कह सकते हैं कस्य गच्छति, ये तो नहीं बोला जा सकता है ना, तो इसलिए दशरथस्य जो है, ये दशरथस्य क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्रिया अवशेष रह रहा है इसमें, दशरथस्य जो है ये अवशेष रह गया है, तो इसको बोला जाता है संबंध पद षष्ठी, से षष्ठी कहा जाता है। इसलिए इसका कारक भी नहीं होता है, संबंध कारक नहीं होता है, ये होता है संबंध पद। क्लियर? अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी हेतु प्रयोगे यानी हेतु शब्दस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ही भवति। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे उस टाइम भी हम लोग ये पढ़े थे कि हेतु तृतीया अथवा हेतु पंचमी, और इसमें आया कि षष्ठी।
यहाँ दोस्तों याद रखना, जहाँ हेतु शब्द से प्रयोग कहा, यानी जो हेतु है, जो कारण है, यहाँ हम तृतीया और पंचमी तो कर सकते हैं और हम षष्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन षष्ठी विभक्ति के प्रयोग तब भी होगा जब हम जो हेतु शब्द है, हेतु शब्द के साथ ही प्रयोग किया जाए, अर्थात जो हेतु है, जो कारण है, वो तो षष्ठी में आएगा और साथ ही हेतु शब्द भी उसमें लगा हुआ होगा। जैसे वृद्धः, उदाहरण देखिए, वृद्धः शीतस्य हेतोः कंपते, जो वृद्ध है वो ठंड के कारण कांप रहा है। अब दोस्तों याद कीजिए, जब हम लोग तृतीया विभक्ति में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, वृद्धः शीतेन कंपते अथवा शीतात कंपते। यहाँ क्या हो रहा था, तृतीया या पंचमी हो रहा था, लेकिन वही चीज यहाँ शीतस्य हेतुः षष्ठी हुआ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, शीतस्य सिर्फ नहीं हुआ, शीतस्य के बाद हेतु शब्द का प्रयोग हुआ, यानी हेतु शब्द को भी हमें षष्ठी विभक्ति में करना होगा। जब सूत्र आ जाएगा षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु शब्द का प्रयोग जब किया जाए, मतलब हेतु जो रीजन है, रीजन के साथ अगर हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हेतु के साथ और हेतु शब्द के साथ, दोनों के साथ ही हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्लियर, आया समझ में? ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, एक लाइक जरूर कर देना, और कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइए, उससे मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए अगला सूत्र को देखते हैं। अगला सूत्र है अधिगर्थदयिसाम कर्मणि, अर्थात स्मरणार्थकानां दय ईश प्रभृति धातूनां व्यवहारो यत्र भवति तत्र षष्ठी विभक्ति ही विकल्पेन स्यात्। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि जहाँ दय धातु, ईश धातु और स्मृ धातु, स्मरणार्थक आ गया, स्मरण करने के अर्थ में जो धातु स्मृ धातु होता है, तो इनका जब प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है, जो कर्म होता है ना, कर्म संज्ञा तो होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति हम लोग पढ़े हैं, और साथ ही साथ विकल्प में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुत्रः मातुः मातरम वा स्मरति, यानी जो पुत्र है वो मातुः मातरम वा हुआ, क्योंकि मातरम तो इसमें कर्म संज्ञा है, और वो क्या कहा, विकल्प में हम षष्ठी भी कर सकते हैं, जबकि हम स्मृ धातु का प्रयोग कर रहे हैं, स्मृ धातु, दय धातु आदि का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हुआ मातुः, और इधर दरिद्रस्य दरिद्रम वा दयस्व, दरिद्रस्य में हुआ षष्ठी विभक्ति, यानी पुत्र माँ को स्मरण कर रहा है, दरिद्र को दया करो, इस अर्थ में कर्म संज्ञा है, और साथ ही विकल्प में हम षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सूत्र कहता है कि तुल्यार्थे रतुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, अर्थात तुल्यार्थक शब्द युगात विकल्पे षष्ठी विभक्ति ही भवति, यानी जब तुल्यार्थक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तुल्यार्थक मतलब जैसे तुल्य, सदृश, सम, ये सब जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उसपे षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं हम, और या तो तृतीया में हम लोग पढ़े थे, तृतीया में कर सकते हैं और षष्ठी भी, उसमें दोनों में कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कृष्णस्य कृष्णेन तुल्यः, सॉरी यहाँ हम नहीं, यहाँ सम होगा, कृष्णस्य कृष्णेन व समः नास्ति अथवा तुल्यः नास्ति, यानी कृष्ण के समान कोई नहीं है। देखिए, तुल्य शब्द लगा, यहाँ सम शब्द प्रयोग हुआ, तो इन सब के लिए यहाँ षष्ठी भी कर सकते हैं और तृतीया भी कर सकते हैं। किंतु तुला उपमा शब्द युगात केवलम षष्ठी विभक्ति ही भवति, यानी अगर ये जो जैसे इधर सदृशः, तुल्यः, सम, ये सब शब्द था प्रयोग किया जा रहा था, अगर इसकी जगह में हम तुलना करने के लिए तुला शब्द अथवा उपमा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसमें विकल्प में और तृतीय विभक्ति की प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, अर्जुनस्य तुला उपमा वा नास्ति, यानी अर्जुन के समान, यहाँ पे तुला और उपमा का अर्थ सदृश अर्थ में है, तो अर्जुन के समान और कोई नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर लिख के बताना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगला जो सूत्र है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।